महोदय, विजय नारायण जी, मंच पर उपस्थित श्रद्धेय गुरुवर डॉक्टर अमरनाथ जी, इस कॉलेज के सभी साहित्यिक गतिविधियों के केंद्र में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले मान्यवर विनायक मिश्र जी, विजेंद्र जी, हिंदी विभागाध्यक्ष, हमारे अत्यंत ही आत्मीय बंधु डॉक्टर कृष्ण कुमार श्रीवास्तव जी, महेंद्र प्रसाद कुशवाहा जी, इस कॉलेज की अतिथि प्रवक्ता पूजा पाठक जी, विभिन्न कॉलेजों से आए अध्यापक वृंद एवं इस कॉलेज की तथा अन्य संस्थानों से आई छात्राएं एवं कुछ छात्र। सबसे पहले मैं कुछ कहूं, एक बात यह कह दूं कि आज मुझे यह खुशी भी है कि इस कॉलेज में कुछ कहने का मुझे मौका दिया गया है। इसके लिए इस कॉलेज के हिंदी विभाग को मैं साधुवाद देना चाहता हूं कि मुझे इन छात्र छात्राओं के समक्ष कुछ कहने का मौका दिया गया। इसके पहले भी मैं आया हूं, लेकिन दूसरे कार्यक्रमों में कुछ जाने पहचाने कई चेहरे भी दिख रहे हैं। ये बच्चियां उस कार्यक्रम में भी थी, मुझे यहाँ तक लग रहा है, लेकिन आज हम लोग एक अलग उद्देश्य से यहाँ एकत्रित हुए हैं। किसी एक साहित्यिक मुद्दे पर विचार विमर्श करना एक अलग मामला होता है, और जब हमारे सामने कुछ ऐसे मुद्दे आते हैं जिससे लगता है कि कुछ संकट की परिस्थिति उत्पन्न हो रही है, वो भाषा के स्तर पर, समाज के स्तर पर कई प्रकार की अलग अलग प्रकार की जो विच्छिन्नतावादी शक्तियां हैं, वह अपने नित्य नए तेवरों, आकार और स्वरूपों को दिखाकर हमें दिग्भ्रमित कर हमें किसी न किसी एक प्रकार के माया जाल में लेकर हमें ही छलना चाहती है। इन शक्तियों के विरुद्ध यदि हम आज खड़े नहीं हुए तो जाहिर है कल न केवल हम खुद से अपने को दोषी कहेंगे, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ी भी मुझे दोष देगी, हम सबको दोष देगी। इसलिए सबसे पहले तो मैं धन्यवाद इसलिए भी देना चाहूंगा कि इस कॉलेज ने एक ऐसे ज्वलंत मुद्दे पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन किया है जो देश का भाषा के स्तर पर अभी सबसे ज्वलंत मुद्दा है। हम सब जानते हैं कि संविधान में एक 8वीं अनुसूची है जिसके अंतर्गत भाषाओं के सम्मिलित होने पर या जो बोलियां हैं, किसी एक भाषा की जो बोली है उसे यदि सम्मिलित किया जाता है तो वह एक स्वतंत्र रूप ग्रहण कर लेती है। मित्रों, यह बात मैं कह रहा हूं तो एक बात यह कह दूं, कई बार भ्रम होता है बच्चों में भी, बच्चों के लिए खास तौर से, कि प्रत्येक भाषा और बोली को अपना विकास करने का अधिकार है, उसका कोई विरोधी नहीं है। लेकिन बात यह है कि हिंदी का जिससे निर्माण हुआ है, हमारे शरीर का जिससे निर्माण हुआ है, गर्दन काट कर कोई फेंक दे, हाथ काट कर कोई फेंक दे, मेरा अस्तित्व हमारा आपका रह पाएगा क्या? नहीं रह पाएगा। प्रत्येक ये जो पूरे शरीर का जो निर्माण है वो संपूर्ण रूप में ही एक मानव के रूप में प्रतिस्थापित है। हिंदी के संदर्भ में आज जो चीजें चल रही हैं, भाई कृष्ण कुमार जी ने बहुत अच्छे तरीके से उस तरफ इशारा किया था। मैं थोड़ी सी उन सब बातों की तरफ न जाते हुए, क्योंकि वे कई बातें वे कह चुके हैं,
मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि जैसे अभी जो मुद्दा चल रहा है, खासतौर से देखिए ज्वलंत मुद्दा जो है भोजपुरी का है हमारे सामने। मेरी भी मातृभाषा घर में भोजपुरी है। मैं घर में अपनी माँ से भोजपुरी में ही बात करता हूं आज भी। लेकिन जब भोजपुरी संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हो जाएगी, जैसे कि मांग हो रही है, तो उसके निहितार्थ क्या है, उसके परिणाम क्या होंगे, इस पर भी हमें सोचना है। उसका परिणाम यह होगा कि हिंदी और कमजोर होगी। देखिए संख्या बल का बहुत आधार है आजकल देश में, और आजादी के पहले से ही कई आजादी के नायकों ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में दर्जा जरूर दिया, लेकिन कई सारी उलझनों में उलझते हुए हिंदी आज तक वास्तविक रूप से राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं पा सके, ये हम सब जानते हैं। और ऐसे मुद्दे जितने आएंगे उससे यह मुद्दा और भी पीछे छूटता जाएगा, और जो कई षड्यंत्रकारी शक्तियां हैं वह यह दिखाएंगी कि आप क्या हिंदी की मांग करते हैं। ये तो भोजपुरी वाले हैं, ये तो राजस्थानी वाले हैं, ये तो बैसवाड़े के लोग हैं। इस तरह की चीजें कई आएंगी हमारे सामने। तो मेरा यह अपना एक सुनिश्चित मत है कि हम इन सब भ्रमों में न पड़कर हिंदी के स्वतंत्र विकास के लिए, हिंदी को और अधिक जो ऐसे खतरे हैं उनसे बचाने के लिए हम थोड़ा सा अपने भी विचारों के प्रति सतर्क रहें, और कोई उसमें कुछ शक की गुंजाइश है तो उसको आपस में बातचीत करके दूर करें और उसको थोड़ा परिमार्जित करें। हम सब इस चीज को जानते हैं कि किस प्रकार से ये शक्तियां आगे चलकर, आप सबको पता होगा कि संविधान सभा में बैठक हुई थी, हिंदी का मामला केवल एक वोट से रह गया था। हम सबको पता है, आप सब हिंदी के विद्यार्थी हैं। लेकिन इस तरह से अपने घर में ही बंटवारा करके, घर का बंटवारा कुछ समय के लिए अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा देर के लिए अच्छी चीज नहीं है। और 10 लोग एक साथ रहेंगे तो हम ज्यादा मजबूत होंगे, लेकिन 10 अलग अलग रहेंगे तो हमको सारे मिलकर तोड़ देंगे। तो हिंदी की जो बोलियां हैं वही हिंदी की मजबूती है। लेकिन आज संकट यह है कि उनको समझा बुझाकर, जैसे एक घर में परिवार है, 5 लोग हैं, अगल बगल के लोग नहीं समझा देते हैं कि वो तुम्हारा विरोधी है, बहुत खराब बोल रहा है, बहुत बुरा आदमी है। ये स्थिति इस तरह से भी हो रही है उसकी बोलियों के मामले में, और उन बोलियों को बोलने वाले लोग, जब किसी भोजपुरी की बात ले बहुत खुश हो जाएंगे, कई लोग होते भी हैं। मिलना क्या है इससे? मिलना यही है कि कुछ पुरस्कार मिल जाएंगे। पुरस्कारों की लालच में तो बहुत सारी चीजें होती हैं आजकल साहित्यिक क्षेत्र में। तो कुछ लोग भले, उनको इससे मतलब नहीं है कि भाषा का क्या होगा, भट्टा बैठ जाएगा, ये कितनी पीछे छूट जाएगी, इससे मतलब नहीं है। मतलब यह है कि भोजपुरी में भी हमें 2-4 इनाम मिल जाएगा, जो हिंदी वालों को मिलता है या दूसरी भाषाओं को मिलता है। तो हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, इसका एक मुख्य उद्देश्य यह भी है, हम लोग कुछ देर में आपको एक पर्चा भी वितरित किया जाएगा, सर के पास है, कि उसमें दिया हुआ है कि किस मैंने क्या क्या मुद्दे हैं। मेरा अनुरोध है कि आप सब उसे पढ़ेंगे और फेसबुक, ट्विटर या उसमें SMS करने का भी ऑप्शन है, उससे करके एक जागरूकता भी पैदा करनी है हम लोगों को कि हम अपनी भाषा के लिए, हम दूसरों के कहने से टूटेंगे नहीं बल्कि जुड़ेंगे।
लेकिन इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि हम अपनी भाषा के और अपनी बोली के प्रति नहीं उदासीन हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मामला यह है कि उस षड्यंत्र को समझने का है, मामला है उस धोखे को समझने का जो बहुत ही अच्छे तरीके से फैलाया जा रहा है। कई लोग कई तरह के प्रश्न इस आंदोलन की शुरुआत में कहें, एक तरह का आंदोलन है जो श्रद्धेय गुरुवर डॉक्टर अमरनाथ जी के नेतृत्व में चल रहा है, कई तरह की बातें उठाई जा रही थी। आज बातें नहीं उठ रही है, आज इसकी प्रशंसा हो रही है और देश के बड़े से बड़े लोग इस उद्देश्य के साथ में खड़े हैं। कई ऐसे लोग भी हैं जो पहले भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने हेतु लिख रहे थे, आज इस अभियान के साथ हैं। हम सबका उद्देश्य बहुत स्पष्ट रूप से यह है कि यह चीजें जितनी अधिक से अधिक नई पीढ़ी के अंतर्गत आए, उतना ही अधिक इसे बल मिलेगा। क्योंकि वोट की राजनीति अपनी अलग जगह है, होती रहेगी, लेकिन ये जो नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी अपनी ऊर्जा से, अपनी सोच से, नई पीढ़ी जब इन बातों को समझेगी, इस मुद्दों पर अपने विचार रखेगी, तब निश्चित रूप से इस अभियान को सफलता दिलाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं आज ज्यादा कुछ अपनी बातें नहीं कहूंगा, क्योंकि इस विषय के मुख्य कर्ता धर्ता कहिए या मार्गदर्शक श्रद्धेय गुरुवर बैठे हुए हैं। हम भी चाहेंगे आप सबके साथ उनको और अधिक सुन सकूं, इसलिए किसी कवि की 2-4 पंक्तियों के साथ कि इस उद्देश्य को कभी छोड़ना नहीं है, मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। क्योंकि लगता है, लोग कहते हैं कि नहीं, कई लोग कहते हैं कि इससे कुछ नहीं होने वाला है, हो जाएगा तो क्या होगा, लेकिन बहुत खतरा है। हमको इसके लिए आगे बढ़ना है और मंजिल भी मिलेगी, इसका मुझे पूरा भरोसा है। किसी के कहने वगैरह से भी इसका कुछ मतलब नहीं है। तो 2-4 पंक्तियों के साथ अपनी बात खत्म करना चाहूंगा, खासतौर से बच्चों के लिए, कि वे इस उद्देश्य में साथ दें। इस भावना को संयोजित करते हुए किसी कवि की 2-4 पंक्तियां जो इस प्रकार है, कवि का नाम याद नहीं आ रहा है। कदम चूम लेती है मंजिल पहुंचकर, कदम चूम लेती है मंजिल पहुंचकर, अगर आदमी अपनी हिम्मत न हारे, ऐ सफरे मुसाफिर न नियत बदलना, मेरी जीत है अब तुम्हारे सहारे, तुम्हारे सहारे, तुम्हारे सहारे। धन्यवाद।